मित्र, दोस्त और पड़ोसी, इस खेल को जो समझ गया, मुसलमान परेशान है, हिंदू परेशान है, तो स्त्री छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे। 8 जुलाई 1980 सुबह 8 AM तो बुद्ध अपने सन्यासियों को, जब कोई उनके यहाँ दीक्षा लेता था, अपनों के बीच में मैं सिद्ध कर दूं कि देख, दुनियावी राजा फेल कर रहे हैं, दुनियावी राजा। इसीलिए उन्होंने खुद को और अपने अनुयायियों को संत योद्धा कहा। आप देखेंगे ना, सरदारों को दाढ़ी है, बाल है, बड़े बड़े संतों की तरह, तो संत योद्धा कहा। किसके लिए लड़ रहे हैं? मानवता के लिए, धर्म के लिए। ऐसा नहीं कि इनको कुछ बनना नहीं होता है। बड़ा ये जो दुनियावी लोग हैं, इनको देख के बड़ा कभी कभी कहते, बताओ, ऐसा नहीं है कि इनको कुछ बनना नहीं होता है। भगवान शुद्ध चैतन्य, सारा ब्रह्मांड उनके कब्जे में। अब जब रोल्स रॉयस मिल गई तो मारुति 800 के पीछे भागना, जब रोल्स रॉयस मिल गई तो स्विफ्ट के पीछे भागना, एल्टो के पीछे भागना, इसका मतलब रोल्स रॉयस मिली नहीं। अब एक आदमी है एक्स, जो पैदा हुआ 8 जुलाई को, 8 जुलाई 1980 सुबह 8 AM। अब मान लीजिए इसका नाम है संतराम। तो जब पैदा हुआ तो पैदा होते लोगों ने कहा संतराम आ गए। इसको पहले तो ऐसे ही नाम से बुलाते रहे, राजा, लाल, मुन्ना, बच्चा, ऐसे ही। जब स्कूल जाने का टाइम आया तो इसका नाम रखा संतराम। ये जो नाम रखा, इसी ने मई की नींव रखी। ये जो नाम रखा ना, नाम इसी ने मई की नींव रखी। अब संतराम का मैं बन गया, उसका परिवार उसका मैं बन गया, उसका संपत्ति उसकी मैं बन गई, उसका मित्र उसके मैं बन गए, उसकी पत्नी उसकी मैं है। कुछ भी नहीं, ना ये मैं है और ना ये सब उसका है। जब मैं ही नहीं है, जब संतराम जैसी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में, 8 बजे कौन पैदा हुआ? 8 जुलाई को। ये नाम तो काफी दिन बाद मिला, संतराम। यही बंधन है, सबको अंततः धर्म की शरण में आना ही पड़ेगा। धर्म एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य है मानव को निम्नतम से उच्चतम के स्तर पर ले जाना, इंद्रियों से चेतना के स्तर पर ले जाना। सन्यासी हो गए तो स्त्री छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे, कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ पर्सपेक्टिव को बदलना है। सन्यासी के भी बच्चे हैं, लेकिन उसको पता है कि मैं इनका गार्जियन हूं, क्योंकि मैं इन्हें इस धरती पर लाया हूं, इसलिए मैं इनका गार्जियन हूं, मैं इनका पालन पोषण करूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा। बाकी इनके अंदर भी वही चेतना है जो मेरे अंदर है। जिसने मेरी उंगली पकड़ के मुझे इस रास्ते पे चलाया, वही इनको भी चलाएगी। और हम सबको वो 4 चीजें दिखाई पड़ती हैं जो बुद्ध को दिखाई पड़ी थी। सिद्धार्थ कैसे बुद्ध बने? उन्हें 4 चीजें दिखाई पड़ी। कौन सी चीज? पहले एक वृद्ध दिखाई पड़ा, फिर बीमार दिखाई पड़ा, फिर एक मृत दिखाई पड़ा, फिर सन्यासी दिखाई पड़ा। ऐसा नहीं सिर्फ उन्हीं को दिखा, हम सबको दिखता है, पर हमारी नींद इतनी गहरी है। हम सब वृद्ध बुजुर्ग होंगे, पर जवानी में किसी को एहसास होता है कि हम बुजुर्ग होंगे? जवानी एहसास ही नहीं करने देती, इतना मदमस्त रखती है, इतना नशे में रखती है। जब तक आदमी बीमार नहीं होता तब तक वो प्रिकॉशन नहीं लेता। और कुछ बीमारियां तो ऐसी है जो होने के बाद फिर अब कुछ आप कर भी नहीं सकते। सब डेड बॉडी देखते हैं, इसलिए शमशान को शहर के बाहर बनाया जाता है। सबसे ज्यादा वैराग्य पैदा करने का माध्यम है ये। तो बुद्ध अपने सन्यासियों को, जब कोई उनके यहाँ दीक्षा लेता था, तो 1 महीना कहते थे जाओ शमशान में बैठो, क्योंकि 1 महीने लगातार जो शमशान में बैठेगा, उसके मन की गहराइयों में ये बात घुसने लगेगी कि मुझे भी जाना है। मैं के 3 सबसे बड़ी विशेषता। पहली विशेषता ईर्ष्या। तो मैं के 3 लक्षण है, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। मैंने कहा सब में है, सब में। और अपने कौन? रिश्तेदार, दोस्त, मित्र और पड़ोसी, ये अपने हो गए। संसार मैं और अपने का खेल है ये। लेकिन ये जो अवध ओझा है, ये इस खेल में अभी शामिल है। उसका मैं भी है, इसलिए अपने भी है। और मैंने कहा सबका मैं है। जो साधु बन गया समझ लो मर गया, अब इसके लिए दुनिया में कोई नहीं बचा है। लेकिन यहां तो तीनों है, और ये तीनों अवध ओझा में तो है ही है, इसके रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी में भी है। तो सब आपस में एक दूसरे से जूझ रहे हैं। और यहां
दुख है। तभी बुद्ध ने कहा संसार दुखमय है। इस खेल को जो समझ गया, यहां की जो उपलब्धि है, इसको क्या बनना है, आईएएस बनना है, मंत्री बनना है, एमएलए बनना है, गुरु भगवान को कुछ बनना ही नहीं है। जो आदमी भगवान बन गया, जो आदमी शुद्ध चैतन्य बन गया, भगवान, किसी विशेष परिस्थितिवश अगर वो उनका दायित्व ले ले, अलग बात है। उपलब्धि अदृश्य है, सिर्फ उसे ही दिखाई पड़ती है, बाकी किसी को दिखाई नहीं पड़ती। ये साधक की पहली चुनौती। अब कबीरदास जी को क्या मिला, रविदास जी को क्या मिला, हमारे गुरु महाराज को क्या मिला, बता नहीं सकते। कुछ मिला है पर बता नहीं सकते। उसी को कबीरदास जी ने कहा गूंगे का गुड़, गूंगे का गुड़ मिल तो गया पर बता नहीं सकते। इधर जो दुनिया में उनकी उपलब्धि दिखाई पड़ रही है, आईएएस बनकर दिखाई पड़ रहा है, मंत्री बनकर दिखाई पड़ रहा है, उधर दिखाई ही नहीं पड़ रहा। दूसरी चुनौती मैं और अपने की चुनौती। वो चाहता है कि मेरा मैं तो खत्म हो जाए, साधक चाहता है मेरा मैं खत्म हो जाए और मैं भगवान बन जाऊं। फिर वो जो मैं भगवान बनूं उसका फायदा ये मेरे अपने उठाएं, और जो नहीं उठा पा रहे हैं वो देखें कि हम भी कुछ हैं। अपनों के बीच में मैं सिद्ध कर दूं कि देख मैं सिकंदर, पर ये होगा नहीं, इसकी कोई संभावना ही है ही नहीं। सारा संसार मैं का बनाया हुआ, मैं का, और मैं कुछ है ही नहीं। सऊदी अरब में एक व्यापारी अपने 15 ऊंटों को लेकर एक सराय में रुका। 14 ऊंटों की रस्सी तो उसके पास थी, एक वो भूल आया था। तो उसने सराय के मालिक से कहा कि साहब एक रस्सी कम पड़ रही है यार। सराय का मालिक बूढ़ा था, अनुभवी था। अरे उसने कहा कोई बात नहीं, 14 को तुम बांधो रस्सी से, और 5वें को 15वें के पास जब तुम जाओ तो जो बांधने की क्रिया है बस वो कर दो। कैसी बातें करते हैं आप, कहा मानो तो मेरी बात। वो सिर्फ बांधने की क्रिया, जैसे गर्दन में ले जाते हो, रस्सी बांधते हो, फिर खूंटा लगा दो, वो सारी क्रिया कर दो, वो कहीं नहीं जाएगा। और अगर चला गया तो ऊंट मैं तुमको वापस करूंगा। व्यापारी ने कहा अच्छा। वो गया, उसने सारी क्रिया की, चला आया, सोया रात भर। सुबह पहुंचा, 15 के 15 बैठे थे। बस यही बंधन है कुछ नहीं, बस मान रखा है। धर्म विज्ञान है समझने के लिए। उलझ गए तो जो इतनी अच्छी चीज थी वो आज दुश्मन बन गई। अब सब परेशान है, मुसलमान परेशान है, हिंदू परेशान है, सभी परेशान है, क्योंकि अंदर शांति तो है नहीं, तो सब एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। धर्म वही अच्छा है और वही व्यक्ति धार्मिक है जो अपने आप को परिवर्तन होते हुए देख रहा है। माया, आप बिल्कुल माया मत छोड़िए। किसने कहा छोड़ने के लिए? किसने कहा आपसे छोड़ने के लिए कि आप स्त्री छोड़ दीजिए, आप पुरुष छोड़ दीजिए, आप धन छोड़ दीजिए, आप कंपनी छोड़ दीजिए? कोई जरूरत ही नहीं है। आप इस स्थिति में आ जाइए, परम स्थिति में, होश में, जागरण में,